लेट्स स्टार्ट DCN। और DCN में हम लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ चुका है कि हम लोग ट्रांसमिशन मीडिया कर रहे थे, और उस ट्रांसमिशन मीडिया में क्या क्या कर रहे थे। उस ट्रांसमिशन मीडिया में हम लोगों ने देखा कि वायरलेस के तीन बेसिकली जो वायरलेस और वायर विथ वायर, दो ट्रांसमिशन मीडिया में दो होते हैं, विथ वायर और विदाउट वायर। जो विथ वायर होते हैं उसमें हम लोगों ने देखा था कि ट्विस्टेड पेयर होते हैं, कोएक्सियल केबल होता है, और क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर होता है। तो इतना सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। अब जो हम लोग आगे देखने वाले हैं उसमें क्या है कि जो हमारा ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर में आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने गाइडेड मीडिया में देखा था कि जो आपका ट्विस्टेड पेयर होता है उसमें दो थे। उसमें था क्या क्या, यूटीपी और एसटीपी। जिन लोगों के पास नहीं है वे लोग चाहे तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट ले करके और अपना नोट्स बना सकते हैं। लास्ट क्लास में जो मैंने पढ़ाया था वो आपका जो जो चीजें पढ़ाई थी मैंने, उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ से मैंने ट्रांसमिशन मीडिया से शुरू किया था, और ट्रांसमिशन मीडिया में मैंने ये भी दिखाया था कि कौन कौन सी चीजें इसमें अवेलेबल है। जैसे कि गाइडेड में गाइडेड होती है और अनगाइडेड मीडिया होता है। गाइडेड में आपका ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर होता है। अनगाइडेड में क्या होता है, माइक्रोवेव और माइक्रोवेव इंफ्रारेड होता है। दो होते हैं, लेकिन माइक्रोवेव में भी फिर दो होते हैं, वाईफाई और ब्लूटूथ। और इंफ्रारेड जो है वो उसमें क्या कैसे बनता है, रेडियो फ्रीक्वेंसीज पे आधारित होता है इंफ्रारेड। तो बेसिकली जो है आपका जो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया है वो हम लोगों ने किया था, और उसके बाद उसी में हम लोग गाइडेड और अनगाइडेड कर रहे थे, और उसमें हम लोगों ने ट्विस्टेड पेयर में एसटीपी और यूटीपी हम लोगों ने कर लिया था। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट जो हम लोग कर रहे हैं वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल्स। ये भी हम लोगों ने कर लिया था। इसमें कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं हम लोग, ये देखिएगा। इन पॉइंट टू पॉइंट एंड पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन, हम लोगों का जो आपका ट्विस्टेड पेयर है वो क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट या पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पर एक और पॉइंट मैंने ये भी लिखा है कि ट्विस्टेड पेयर कैन बी यूज्ड आइदर फॉर एनालॉग और डिजिटल ट्रांसमिशन। जनरली जो ट्विस्टेड पेयर है वो एनालॉग और डिजिटल दोनों ट्रांसमिशन के लिए पॉसिबिलिटी है इसमें। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं कि जो ट्विस्टेड पेयर है वो किस तरीके से काम करता है, कैसे काम करता है, पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट में काम करता है। और दूसरा क्या है, ट्विस्टेड पेयर कैन बी यूज्ड आइदर फॉर डिजिटल ट्रांसमिशन या फिर एनालॉग ट्रांसमिशन, दोनों के लिए। तो नेक्स्ट अब हम लोग शुरू करने वाले हैं कोएक्सियल केबल। ये है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल बेसिकली जो है देखने को जो मिलता है वो हम लोग जनरली देखते हैं टीवी वाला जो वायर होता है उसी टाइप का वायर होता है। जो टीवी में केबल वायर लगता है ना, केबल वायर हम लोग लगवाते हैं टीवी में। तो वो जो केबल वायर होता है वो आपका कोएक्सियल केबल ही होता है, उसी के जैसा। तो इसमें जो है हम लोग ये चीजें देख सकते हैं आसानी से कि किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक कंडक्टर्स। क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। सेपरेटेड बाय डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब ऐसे कई सारे मटेरियल होते हैं जिसमें कि आपका जितना भी कंडक्टर्स है उसमें सब एक दूसरे से सेपरेट रहता है, अलग अलग रहता है, ताकि आपका इंटरफेरेंस ना हो और बिल्कुल सही से हमारा केबल काम कर सके। द एक्सटर्नल कंडक्टर इज मेटालिक। ऑब्वियसली जो एक्सटर्नल कंडक्टर होता है वो क्या होता है, मेटालिक होता है, एंड इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ शील्डिंग। शील्डिंग कहने का मतलब, शील्डिंग एक्चुअली आपका क्या होता है कि जो मेटालिक शील्ड होता है वो मेटल से ब्रेड कर दिया जाता है। ब्रेड ब्रेड करने का मतलब उसका एक लेयरिंग जो है, एक लेयरिंग कर दी जाती है मेटालिक के साथ, ताकि नॉइज को का रिडक्शन हो सके, नॉइज बिल्कुल ही ना हो। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मेटालिक ब्रेडिंग का यूज करते हैं। क्या है कि द कोएक्सियल केबल में कंटेन वन और मोर कोएक्सियल पेयर। कोएक्सियल केबल क्या होता है, एक या एक से अधिक कोएक्सियल पेयर भी कंडक्ट कर सकते हैं।
आगे देखिएगा कि जो हमने आपका डायग्राम यहाँ बनाया है उसमें देखिएगा ये ऊपर में सबसे ऊपर कौन सा होता है, एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है प्लास्टिक वाली, उसके अंदर एक मेटालिक शील्ड होता है। और ये मेटालिक शील्ड जो है किस लिए होता है, ताकि हम लोग अपने नॉइस को रिड्यूस कर सकें। क्या कर सकें, नॉइस को रिड्यूस कर सकें, इसीलिए हम लोग जो है उसका प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद जो है इसमें और जैसे कि जो आपका उस मेटालिक इंसुलेशन के अंदर एक और मेटालिक ब्रेड के अंदर जो मेटल यूज करते हैं उसके अंदर भी एक और मेटल होता है, एक और जो है इंसुलेटिंग मटेरियल लगता है। इंसुलेटिंग मटेरियल कहने का मतलब जो मेटल लगा है उससे कहीं इंटरफेरेंस दूसरे को ना हो जाए, इसीलिए एक और मेटालिक मटेरियल का प्रयोग करते हैं और उस मेटालिक मटेरियल को जो है इंसुलेट कर देते हैं। ठीक है, और वो इंसुलेट करता है किसको, इनर कंडक्टर को। एक इनर कंडक्टर है यहाँ पे, इसके इंसुलेशन के लिए ऊपर में एक आपका इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जो कि प्लास्टिक का ही होता है, और उसके ऊपर फिर ये मेटालिक जो शील्ड होती है वो होती है, और उसके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग। मतलब आपका जो वायर है, वायर कैरियर डेटा कैरियर दो ही है, एक होगा मेटालिक ब्रेड, ये सॉरी ये एक ही वायर है जो कि इनर कंडक्टर जो होता है वो आपका मेन कैरियर है, और ऊपर से नॉइज रिडक्शन के लिए मेटालिक ब्रेड को लगाया जाता है। तो दीज आर द टू वायर्स। ठीक है, आगे देखिएगा, द वायर मैश प्रोटेक्ट्स द वायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, जो मैंने अभी बताया। द वायर मैश, इतना सारा जो वायर मैश जो आपको दिखा रहे हैं, किसका, मेटालिक ब्रेडेड की बात हो रही है, शील्ड की बात हो रही है। ये जो होता है क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स द वायर फ्रॉम मेटालिक इंटरफेरेंस। मेटालिक इंटरफेरेंस का जो है वो यहाँ पे दिखाता है। ये सारी चीजें हैं। अब उसके बाद जो है क्या होता है कि आपका जो अ टफ प्लास्टिक जैकेट, आगे क्या है, अ टफ प्लास्टिक जैकेट, अ टफ प्लास्टिक जैकेट फॉर्म द कवर ऑफ द केबल। जो केबल का कवर है वो क्या होता है, मोटा प्लास्टिक कवर का होता है। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन, वो इंसुलेशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। द कोएक्सियल केबल was initially developed by the backbone of analog telephone network। शुरू शुरू में जो ये कोएक्सियल केबल बना था वो एक्चुअली टेलीफोन वायर, जो टेलीफोन कम्युनिकेशन जो चैनल क्रिएट होता था उसके लिए बना था, और उसी पे आधारित जो है बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखा है, उसी पे आधारित है बहुत सारा चीज। तो उस हम लोगों को जो है काफी सारी आसानी हो गई है। अभी देखिए यहाँ पे ये है कि आपका जो कवरिंग है वो काफी जो है बढ़िया होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेयर अ सिंगल टेलीफोन नेटवर्क केबल, वहां पर भी क्या होता है, सिंगल टेलीफोन नेटवर्क केबल यूज होता है, जो कि यूज करता था, यो कैरी करता था एक ही केबल में 10,000 वॉइस चैनल्स को हम लोग लेकर के आते थे, हम लोग जो है यूज कर पाते थे। Was used to carry more than 10,000 voice channel at a time। तो ये कई सारी चीजें थी। आगे देखिएगा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि केबल इज द केबल टीवी सिस्टम। अभी ये जो आपका मेटालिक वायर जो यूज होता है वो कुछ और नहीं है बल्कि केबल टीवी सिस्टम में जो लगता है वो सबसे बढ़िया एग्जांपल है। तो वो चीजें हैं, एप्लीकेशन जो है इसका कोएक्सियल केबल का, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ कोएक्सियल केबल। जो एप्लीकेशन ऑफ कोएक्सियल केबल इज द केबल टीवी सिस्टम। यहाँ पे आप लोग चाहें तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लिख सकते हैं, द एप्लीकेशन ऑफ कोएक्सियल केबल सिस्टम इज द केबल टीवी सिस्टम। ठीक है, यही लिखा हुआ है। द एग्जिस्टिंग कोएक्सियल केबल सिस्टम हैज अ रेंज फ्रॉम 54 मेगाहर्ट्ज टू 500 मेगाहर्ट्ज। जो आपका 54 मेगाहर्ट्ज है से लेकर के 500 मेगाहर्ट्ज तक ये काम करता है। The coaxial cable is used for
इट्स लार्ज बैंडविड्थ। तो एक्सेल केबल क्यों यूज किया जाता है? ताकि आपका जो बैंडविड्थ है वो लार्ज हो जाए, और जो बैंडविड्थ होता है वो क्या होता है? द स्पीड, स्पीड ऑफ द डेटा। जो स्पीड है डेटा का उसको हम लोग बैंडविड्थ कहते हैं। एंड हाइयर नॉइज इम्यूनिटी। हाइयर नॉइज इम्यूनिटी कहने का मतलब क्या होता है? हाई नॉइज इम्यूनिटी मतलब लो नॉइज, लो नॉइज को एकदम बिल्कुल ही कम कर दे। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ड्यू टू शील्ड प्रोवाइडेड दिस केबल हैज एक्सेलेंट नॉइज इम्यूनिटी। फाइन। और उसके बाद इट हैज अ लार्ज बैंडविड्थ एंड लो लॉसेस। कहने का मतलब कि यहाँ पे जो है इस वायर की सबसे बड़ी खासियत है कि ये लार्ज बैंडविड्थ कैरी कर सकता है, प्लस नॉइज इसका लो होता है। नॉइज लो कहने का मतलब बहुत कम ही इसमें एरर्स आते हैं। और उसके बाद जो इसका जो लॉसेस है, इसमें डेटा लॉस भी बहुत कम होता है। तो इसके कई सारे फायदे हैं, इसीलिए इसको हम लोग बहुत ज़्यादा अभी यूज़ करते हैं। दिस इज सुटेबल फॉर पॉइंट टू पॉइंट और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। ये दोनों ही टाइप के कनेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के लिए और या पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्शन के लिए। These cables are mostly used in LAN। ये सब जो आपका केबल यूज होता है जनरली किस में यूज होता है? LAN में, लोकल एरिया नेटवर्क में यूज होता है। नेक्स्ट है इट हैज डेटा रेट ऑफ 10 Mbps। कहने का मतलब कि इसका जो डेटा रेट है वो 10 Mbps का है। 10 Mbps का मतलब होता है जो आपका जो 10 Mbps कहने का मतलब होता है, वैसे Mbps मतलब जो फास्ट कनेक्शन है इसका 10 Mbps का कनेक्शन इसका आसानी से इसमें डेटा कैरी कर सकता है। It has a data rate of 10 Mbps which can be increased by the increase of
आप लोगों को देखिए बना करके मैं बता देता हूँ कि क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो ग्लास क्लैडिंग है, वो ग्लास क्लैडिंग इस तरीके से होता है। ये एक आपका वायर है ग्लास वाला, और इसमें जो आपका वायर जाता है वो ऐसे ट्रेवल करता है, यहाँ पर से ऐसे ऐसे ट्रेवल करता है। तो आपका जो वायर में जो डेटा है वो इस तरीके से, मतलब लाइट के माध्यम से ट्रैवल करता है। इसमें कुछ और नहीं है बल्कि लाइट सिस्टम पे ही आधारित है ये, और इसी से डेटा मूव करता है। अगर मान लिया दूसरा भी डेटा होगा तो उसका जो डेटा होगा वो आपका कैसे मूव करेगा, वो आपका बेसिकली जो है वो इस तरीके से मूव करेगा। ये देखिए, ये एक और सब एक दूसरे से पैरेलल रहेंगे, तो जो डेटा मूव करेगा वो इस तरीके से मूव करेगा। तो आपका जो डेटा है वो और ऐसे ऐसे कई सारे सेट ऑफ डेटा को वो कैरी कर सकता है। इसमें सारे डेटा का जो है जो जितने भी डेटा जो हैं वो सारे के सारे डेटा का अलग अलग बैंडविड्थ होता है, और जिसके कारण जो है वो बिल्कुल डिफरेंशिएट हो जाता है और मैच नहीं करता है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर में इट इज पॉसिबल। और ग्लास क्लैडिंग जो है वो क्या होता है, ग्लास क्लैडिंग इतना ज्यादा वो सरफेस स्मूथ होता है ग्लास का, और उसको जो है थोड़ा चमकीला परत बनाया जाता है, उस पर अमेलगमेशन होता है, जिसमें जिसके की कारण आपका रिफ्लेक्शन 100% रिफ्लेक्शन होता है और डेटा का लॉस बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इस तरीके का जो डेटा का लॉस है इसमें बिल्कुल नहीं होता है, इसीलिए जनरली ऑप्टिकल फाइबर का हम लोग प्रयोग ज्यादा करते हैं। तो आप लोग को डायग्राम दिख गया होगा। नेक्स्ट आप लोग देखिए यहाँ पर क्या है, किस तरीके से काम करता है। ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया है वो यहाँ पर मैंने शो भी किया है। देखिए यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर का ग्लास क्लैडिंग है, और इसमें आपका जिग जैग पाथ है, लाइट बीम किस तरीके से आगे बढ़ता है, वो इसकी टेक्नोलॉजी है। इसकी टेक्नोलॉजी पूछी जाती है हमेशा, इसको आप लोग जो है ध्यान से पढ़िएगा, ये हमेशा पूछा जाता है कि हाउ इट वर्क्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ इनर ग्लास कोड। क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ इनर ग्लास कोड सराउंडिंग बाय अ ग्लास क्लैडिंग विच हैज अ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब रिफ्रैक्ट करने का रिफ्रैक्ट नहीं करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है उसमें, बहुत है भी तो बहुत लो है, जिसके कारण कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। डिजिटल सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इंटेंसिटी। और यहाँ पे डिजिटल सिग्नल है वो कैसे ट्रांसफर किया जाता है, जो डिजिटल सिग्नल्स है वो इंटेंसिटी के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है। इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड लाइट सिग्नल्स विच इज ट्रैप्ड इन ग्लास कोर। अब यहाँ पे क्या किया जाता है कि इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड लाइट सिग्नल्स है विच इज ट्रैप्ड इन ग्लास कोर, light is launched into the fiber using the light source much as LED और laser। कहने का मतलब कि जो आपका ट्रांसमिटर इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड जो लाइट है वो जो है उसको कैच कर लिया जाता है, उसको ट्रैप कर लिया जाता है, उसको उसी ग्लास क्लैडिंग के अंदर ट्रैवल करवाया जाता है। लाइट इज लॉन्च्ड इनटू द फाइबर केबल एट द लाइट सोर्स, जहां पर भी लाइट सोर्स होगा वहां पर से लाइट को ट्रैवल करवाया जाता है एज एलईडी और लेजर लाइट। कौन सा लाइट लगता है, एलईडी या लेजर लाइट लगता है। इट इज डेडिकेटेड on the other side using photo detection such as photon transistor। तो इसमें जो है जो आपका फोटो डिटेक्टर लगा होता है, और जिससे कि आपका क्या होता है कि जो फोटो है वो डिटेक्ट कर लिया जाता है लास्ट में। जो दोनों छोर है उसमें देखिए यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। इसमें क्या होता है कि जो आपका डेटा है वो एक तरफ से देखिए यहाँ पे सोर्स है, और ये ट्रांसमिटेड लाइट है, ये लाइट को यहाँ से ट्रांसमिट किया गया, और उसके बाद जैसे ही ट्रांसमिट हुआ
फोटो डायोड जो है इसमें लगा होता है, और फोटो डायोड जो है क्या करता है, उस लाइट के को रिसीव करके और उसके बाद उसको फाइबर केबल में डालता है, जो कि रिसीवर के पास फिर से वैसा ही फोटो डायोड लगा होता है और उसको रिसीव कर लेता है। कहने का मतलब कि जो फाइबर केबल है, यहाँ पे देखिए फाइबर केबल है, लाइट सोर्स इसमें गया, यहाँ पर फोटो डायोड लगा हुआ है जहाँ पर रिसीवर के पहले, और यहाँ पे ट्रांसमीटर लगा हुआ होता है सोर्स के पहले। तो सोर्स के पास ट्रांसमीटर है, वो फाइबर केबल में डेटा को भेजा, यहाँ पे फोटो डायोड लगा हुआ है, कहाँ पे, केबल के बाद, जहाँ पर भी आपका रिसीवर है उसके पहले लगा हुआ होता है फोटो डायोड, उसको रिसीव करता है, तब रिसीवर को भेजता है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। यहाँ पे लाइट सोर्स फाइबर टू ऑप्टिक्स है, फॉर यहाँ पे देखिए पढ़ लीजिए, फॉर डेटा ट्रांसमिशन टू टेक प्लेस द सेंडिंग डिवाइस दैट इज द ट्रांसमीटर मस्ट बी केपेबल ऑफ इंड्यूसिंग डेटा बिट्स। कहता है कि जो आपका केबल है वो क्या करता है, इंड्यूस करता है डेटा को, और उस इंड्यूस उसको जो इंड्यूस करने की जो क्षमता है उसमें काफ़ी हाइयर होती है, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसमीटर लगा होता है, ट्रांसमीटर के थ्रू जो है डेटा जो है इंड्यूस हो सकता है। उसके बाद जो बिट्स है वो 0 to 1, मतलब 0 होगा या 1 होगा, ये हो सकता है लाइट सोर्स की वजह से। यहाँ पे इंड्यूसिंग डेटा बिट्स, इंड्यूस क्या करता है, डेटा बिट्स को इंड्यूस करता है, किस फॉर्म में, 0 से 1 फॉर्म में, इनटू द लाइट सोर्स, लाइट सोर्स में ही 0 to 1 के फॉर्म में आपका डेटा को सेंड करता है। ऑल द रिसीवर अ फोटो डायोड इज यूज, जहां पर भी रिसीवर होता है वहां पर क्या यूज किया जाता है, फोटो डायोड यूज किया जाता है, और वो क्या करता है, वो ट्रांसलेट कर देता है लाइट को, वो लाइट को ट्रांसलेट कर देता है किस में, फिर से डेटा में ट्रांसलेट कर देता है, और उसी का पूरा डायग्राम बनाया हुआ है। जब भी अगर ऑप्टिकल फाइबर आए, ये डायग्राम आपको जरूर बनाना है, ठीक है, ये डायग्राम और इधर वाला जो राइट हैंड साइड में ये वाला डायग्राम बना हुआ है, ये दोनों डायग्राम आपको इसमें, इस पेज में जो दोनों डायग्राम है उस सब डायग्राम आपको बनाना है अगर पूछा जाता है तो। द एलईडी इज चीपर, एलईडी क्या होता है, चीप होता है, बट हैज अ ड्रॉबैक दैट इट प्रोवाइड्स अनफोकस्ड लाइट। दिक्कत इसमें एलईडी में यही है कि ये अनफोकस्ड लाइट जो है ये भेजता है, विच हिट्स द कोर बाउंड्रीज। उसमें क्या होता है कि चूंकि इसका लाइट जो है वो पूरा फोकस नहीं है, तो इसमें जो आपका हिटिंग है कोर बाउंड्रीज पर, कोर बाउंड्रीज मतलब ग्लास कोर, तो ग्लास कोर में जो बाउंड्रीज है उसको वो हिट करता है और उसको वो डिफ्यूज कर देता है, जहां पर कि आपका जो लाइट है, जो अनफोकस्ड लाइट है, वो क्या होता है, वो डिफ्यूज हो जाता है। Hence, LED is preferred only for short distances. तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जितना भी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो यूज करते हैं वही उसी में हम लोग एलईडी का प्रयोग करते हैं। क्यों एलईडी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बहुत लार्ज डिस्टेंस पे उसका क्या होता है, उसका जो लाइट है वो डिफ्यूज कर जाता है, इसीलिए शॉर्टर डिस्टेंस में ज्यादा प्रयोग करते हैं। वेयर एज लेजर डायोड कैन प्रोवाइड अ वेरी फोकस्ड बीम दैट कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्गिट्यूड। हाँ, यहाँ पे देखिएगा कि लिखा हुआ है वेयर लेजर डायोड कैन प्रोवाइड अ वेरी फोकस्ड बीम। लेजर डायोड क्या होता है, वो एकदम फोकस्ड बीम को डालता है, दैट कैन बी यूज्ड फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। तो लेजर लाइट जो है अगर उससे डेटा का ट्रांसमिट करते हैं तो वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए बढ़िया है, याद रखिएगा इसको। यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल दिया हुआ है कैसे काम करता है। देखिए जो ग्लास था वो जो आपका जो चैनल है ऑप्टिकल फाइबर है, उसमें देखिए ऑप्टिकल फाइबर का ऊपर वाला ये पार्ट है, उसके नीचे वाला ग्लास क्लैडिंग है, क्लैडिंग लेयर देखिए लिख रहा है, और उसके नीचे जो है इसके अंदर में लाइट बीम पास किया जा रहा है जो कि जिग जैग पाथ पे है। अभी यहाँ पे और भी चीजें मैंने लिखी हुई है। The light enters into the glass fiber from one end. एक तरफ से लाइट जो है एंटर किया जाता है
एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड विद इन द फाइबर, उसी को रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। इट फॉलोज अ जिगजैग पाथ अलोंग द लेंथ ऑफ द फाइबर, उसको जिगजैग पाथ पर ये आगे बढ़ता है, जैसा कि आपको फिगर में शो किया गया है। यहाँ पे देखिए, द लेंथ ऑफ द फाइबर इज शोन इन द फिगर, है ना। When a light enters into the glass fiber from one end point, एक तरफ से जब ग्लास फाइबर में जाता है, it propagates, वो आगे बढ़ जाता है। कैसे आगे बढ़ता है? उसमें इसलिए आगे बढ़ता है क्योंकि ऐसे कई सारी चीज़ें अवेलेबल है जो कि ऑप्टिकल फाइबर पे आधारित है, और हम लोग जो है ग्लास क्लैडिंग पर कोई भी चीज़ इतने बढ़िया से रिफ्लेक्शन होता है कि वो आपका डेटा आगे बढ़ता ही चला जाता है, प्रोपोगेट करता ही रहता है along with the length of the fiber and comes from the other end, और कहता है कि जो अदर एंड है वहां तक आसानी से पहुंच जाता है। एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, एडवांटेज क्या है? एडवांटेजेस देखिएगा, कहता है कि ये एक स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज एंड लाइट वेट। क्या है? स्मॉल साइज है और लाइट वेट भी है। द साइज ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर फिट इनटू द केबल। ये क्या होता है कि ये जो आपका लाइट है, ये काफी सारे लाइट को लेके चलता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपका कनेक्शन है, वो कई सारे कनेक्शन को संभालने में सक्षम है ऑप्टिकल फाइबर। ये होता तो बहुत छोटा है, लेकिन बहुत बड़े बड़े काम चिट्ठियों में कर लेता है। अब नेक्स्ट है इजी अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्टिंग। इजी अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्टिंग का मतलब हो गया कि आपको ये ऑप्टिकल फाइबर इजीली अवेलेबल है, आसानी से अवेलेबल है, और कहीं पर भी ये यूज किया जा सकता है। A large number of optical fiber fit into a capable of fit into the cable of a small diameter, मतलब बहुत ही छोटा डायमीटर का अगर पतला भी ग्लास वायर होगा, ऑप्टिकल फाइबर होगा, तो उसमें भी बहुत सही से काम कर जाएगा, है ना। लो कॉस्ट होता है, द मटेरियल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, और ये कौन सा यूज करता है? ये सिलिका ग्लास यूज करता है, याद रखिएगा, सिलिका ग्लास इंपॉर्टेंट है। दिस मटेरियल इज इजिली अवेलेबल, क्यों होता है? क्योंकि ये मटेरियल हमेशा हर जगह अवेलेबल है, इसलिए इसका हम लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद क्या है? दिस मटेरियल इज इजिली अवेलेबल सो द ऑप्टिकल फाइबर्स कॉस्ट लोअर देन द केबल्स विथ मेटालिक कंडक्टर। इतना ज्यादा स्लो है कि बाकी के जितना मेटालिक आपका जो दिख रहा है, जो आपका लोअर ऑप्टिकल फाइबर का का जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है। आगे देखिए, नो इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस, इसमें कहीं भी किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो ट्रांसमिशन है वो लाइट रेज में आगे बढ़ता है, तो लाइट में आगे बढ़ता है, तो क्यों आपका दिक्कत होगा? कहीं नहीं दिक्कत होगा। लार्ज बैंडविड्थ, इसका जो बैंडविड्थ है बहुत लार्ज है, पतला वायर है लेकिन बैंडविड्थ बहुत लार्ज है। इट इज द लाइट रेज हैज, यहाँ पे कहता है कि ये लाइट रेज है जो कि उसको बड़ा बनाया है, और उसके बाद फिर जो है ये क्या करता है? ट्रांसमिशन जो है अलाउ करता है बहुत सारे चैनल्स को, मोर को ये ट्रांसमिट करता है। तो इसी के साथ आपका जो है ऑप्टिकल फाइबर खत्म हो गया है, और आपका कोएक्सियल केबल खत्म हो गया है। दोनों चीजें मैंने खत्म कर दी है, और ये आपका इसी के साथ जो है आपका जो ट्रांसमिशन मीडिया का जो एक पार्ट होता है गाइडेड मीडिया, वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो है अनगाइडेड मीडिया में चलेंगे, एंड आई होप कि आई एम क्लियर टू एवरीवन। तो इस वीडियो को देखना ना भूलें, और हमेशा जो है इसको देखते रहें ताकि कहीं से कोई दिक्कत ना आए। तो नेक्स्ट टाइम के लिए अब हम लोग मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।